नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ और आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सबसे बड़े सर्वे का दूसरा दिन है। कल जो भी कुछ पूरे दिन के सर्वे के दौरान हुआ, सर्वे से पहले और सर्वे के बाद, वो सब कुछ हमने आप तक पहुंचाया, आपको तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी। आज भी हम उसी खास तैयारी के साथ आए हैं। आज भी एबीपी गंगा आपको सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज लगातार दिन भर दिखाएगा। जी हाँ, काशी के ज्ञानवापी में सर्वे से जुड़े हर एक पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे। सर्वे की हर तस्वीर आपके पास आएगी, हर एक अपडेट आप देख पाएंगे सिर्फ एबीपी गंगा पर। और इसके लिए हमारी एक साथी, हमारी सहयोगी दीपा जुड़ रही हैं ब्रेकिंग सेंटर से। दीपा के साथ मैं स्नेहलता, आज इस सर्वे पर लगातार हमारी नजर है। बिल्कुल, शुक्रिया स्नेहा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के सर्वे से जुड़ी हर एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगी। जो भी हलचल, जो भी वहां पर हरकतें होंगी, ज्ञानवापी परिसर में होगी, उसकी हर एक अपडेट आप तक हम देंगे विस्तार से, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी में सर्वे का आज दूसरा दिन है और अब से देखिए थोड़ी देर के बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे का वक्त कल की तरह ही तय है और आज मस्जिद के बरामदे का सर्वे होना है, छत तालाब के आसपास का सर्वे आज होना है और आज भी कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे का पूरा काम होगा। दोनों पक्षों समेत 36 लोग सर्वे के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, सर्वे का आज दूसरा दिन है ज्ञानवापी परिसर में। कल आपने देखा किस तरीके से सुरक्षा का कड़ा पहरा था और आज भी हूबहू वही तस्वीर होगी। आज दूसरा दिन है, वही वक्त है, सुबह 8 बजे, 7:30 बजे टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। तो भाई, सर्वे के पहले दिन क्या क्या हुआ, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। 8:15 टीम मस्जिद के परिसर में दाखिल हुई, ये वक्त हुआ। फिर 8:27 पर सर्वे का काम शुरू हो गया था, ये भी हमने आपको दिखाया। और 11:45 बजे पहले दिन का सर्वे खत्म हुआ था। क्या हुआ था? 4 तहखाने और पश्चिम की दीवार का सर्वे हुआ था। ताला तोड़ने के लिए 3 एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे, ये भी हमने आपको बताया और दिखाया। कुछ दरवाजे बड़ी आसानी से खुले तो कुछ के ताले तोड़ने में नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। टॉर्च लेकर टीम पहुंची थी, बिजली नहीं थी, अंधेरा था। टीम के सदस्यों का मोबाइल भी जमा हुआ था। एक तरीके से ये पूरी वीडियोग्राफी गोपनीय होनी थी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों हुई थी कल के इस सर्वे में। तो ये पहले दिन का लेखा जोखा था कि क्या क्या चीजें कब कब हुई, क्रमवार तरीके से हमने आपको दिखाया और समझाया। हर एक तस्वीर आप तक रखी। अब देखिए, सर्वे में 36 लोग शामिल हैं। कैसे, कौन कौन, समझिए। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर दीपक अग्रवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी, हिंदू पक्ष के 18 लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग, सूचना विभाग के फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। इन पूरे अगर क्रम में मिला लिया जाए तो कुल 36 लोगों की संख्या आती है जो इस सर्वे के अहम लोग हैं। इनकी मौजूदगी कल थी। इसके अलावा अगर सहायक लोगों की, नगर निगम के लोगों की बात करें वो अलग बात है, लेकिन कुल की पर्सन की बात करें वो 36 लोग थे और आज भी रहने वाले हैं। और हम आज कल की तरह ही रुक करेंगे वीरेश का, ब्यूरो चीफ, और हमारे सहयोगी नीतीश पांडे, दोनों वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के 2 एंगल पर हैं। जानते हैं कि कहां कौन मौजूद है। जी वीरेश, आप कहां मौजूद हैं? आज क्या तस्वीरें हैं, कैसी हलचल है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछा कि आप कहां मौजूद हैं और तस्वीरें क्या हैं। तो मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां कल मौजूद था, क्योंकि आज भी ये बैरियर लगा दिया गया है और ये जवान वैसे ही मुस्तैद खड़े हैं जहां जैसे कल खड़े थे। और ये बांस फाटक की वो गली है, यानी गली नंबर 1, जिससे श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने, पूजन करने। और जो तस्वीरें हैं लगभग कल जैसी ही हैं। सुरक्षा का आलम वही है, श्रद्धालुओं के जाने का रास्ता वही है, वादी प्रतिवादी जा रहे हैं। जैसे अभी दीपक सिंह जो वादी पक्ष के वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई एक्सक्लूसिव। उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, कल भी मैं वहाँ शामिल था। आज उम्मीद है कि सर्वे पूरा हो जाएगा, नहीं तो कल का वक्त भी हमारे पास है।
तो ऐसे में श्रद्धालु भी उसी रास्ते से जा रहे हैं और जो ये सुरक्षा कर्मी हैं उसी तरीके से। अश्वनी पांडे साहब कल भी इसी तरीके से मुस्तैद खड़े थे और एक पल के लिए भी हिले नहीं, और अश्वनी पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर खड़े हुए ये सारे जवान जो है अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं कि इनके ऊपर अगर कुछ भी हो, हमला हो, तो ये बच सके। ये अपने डंडे को भी लिए हुए हैं, संभाले हुए हैं कि उपद्रवियों पे डंडा भी बरसा सके। लेकिन कल का सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल के सर्वे में जो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं सोर्सेस से, उसमें तहखाने में मूर्ति और कई कलश मिले हैं। जी हाँ, तहखाने में मूर्ति और कई कलश मिले हैं, तो वहीं खंभे में मूर्ति बनी हुई है, जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है। जी हाँ, तहखाने में मूर्ति और कई कलश मिले हैं, तो वहीं खंभे में मूर्ति बनी हुई है। साथ ही तहखाने में संगमरमर की 2 फीट की मूर्ति मिली है। जी हाँ, तहखाने में संगमरमर की 2 फीट की मूर्ति भी मिली है। तो सोर्सेस से खबर है कि तहखाने में मगरमच्छ की भी मूर्ति मिली है और इसको लेकर वादी पक्ष बेहद उत्साहित है। उत्साहित होने की वजह यह है कि जिस उम्मीद से वो सर्वे करवा रहे थे वो उम्मीद फलीभूत हो रही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सोर्सेस से खबर यह है कि तहखाने में खंभानुमा कई पत्थर खड़े मिले हैं। ये भी एक जानकारी है और अहम और अदद जानकारी है। एबीपी गंगा के दर्शक जो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ एबीपी गंगा देख रहे हैं कि ज्ञानवापी सर्वे में आखिर क्या कल कुछ मिला और आज क्या मिलने की उम्मीद है, तो उन्हें ये जानकारी दे दूं कि कल तहखाने में मूर्ति और कई कलश मिले, तो वहीं खंभे में मूर्ति बनी हुई मिली। तहखाने में संगमरमर की 2 फीट की मूर्ति मिली है। तहखाने में मगरमच्छ की मूर्ति मिली थी। तहखाने में खंभानुमा कई पत्थर खड़े हुए हैं। तो ये जानकारी सोर्सेस से एबीपी गंगा के दर्शकों को दिया जा रहा है और जो सुरक्षा कर्मी हैं कल की भांति उसी तरीके से चुस्त हैं और वो रास्ता जो गेट नंबर 4 पर जाकर मिलता है, जो गोदौलिया से मिलकर जाता है, आज भी सूना साना सुरक्षा कर्मी हर तरफ मौजूद। केवल और केवल वादी प्रतिवादी वकील जाने जा सकते हैं वहां पर, कोई श्रद्धालु उधर से नहीं जा सकता है। आपको बैरियर दिखेंगे, पुलिसकर्मी दिखेंगे, पीएससी के जवान दिखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान दिखेंगे, सीआरपीएफ के जवान दिखेंगे, आरएएफ के जवान दिखेंगे। तो छावनी में तब्दील आज भी है, क्योंकि जुमे यानी शुक्रवार के दिन जिस तरह की घटना पिछली बार हुआ है बनारस में, काशी में, उसको लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जो काशी का प्रशासन है वो मुस्तैद है और कोई इस बार हिला हवाली करने के मूड में वो नहीं है। इसीलिए कल कमिश्नर सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं वो बहुत चौकस दिखे, लगातार यहाँ वो दौरे कर रहे थे और दीपक अग्रवाल जो मंडलायुक्त हैं वो भी मौजूद थे, कौशल राज शर्मा जो जिलाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, सारे एडीएम थे, सारे एसडीएम थे और जो भी डीसीपी हैं, यहाँ 2 जोन में डीसीपी बांटे गए हैं, एक काशी जोन है, एक वरुणा जोन, यानी वरुणा जोन के भी डीसीपी यहाँ मौजूद थे, काशी जोन के भी डीसीपी मौजूद थे, सारे एसीपी। चूंकि ये पुलिस कमिश्नरेट हो चुका है बनारस, तो ऐसे में इस कमिश्नरेट के जितने भी आला अधिकारी हैं वो काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे थे। अश्वनी पांडे कल भी ऐसे ही मुस्तैद खड़े थे, हेलमेट लगाकर खड़े हैं एसजी का। ये हेलमेट मुझे याद आ गया, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इसी तरह का ये हेलमेट हम लोग लगाकर चौके छक्के लगाया करते थे पांडे जी। और वीरेश पांडे का कहना है कि बहुत ही शानदार तरीके से आपने कल अपनी ड्यूटी को निभाया था। आज भी वॉकी टॉकी लेकर और मुस्तैद जवानों के साथ ज्ञानेंद्र यादव पीछे खड़े हैं और भी उनके सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी भी खड़े हैं और सारे ये जो जवान हैं पीएससी यूपी पुलिस के जवान हैं और इन्हीं के भरोसे जो कानून व्यवस्था है वो सुरक्षित चलती है। इनका इस्तकबाल है, इनका सलाम है, इनको प्रणाम है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कल सुरक्षा की उम्मीद की जा रही है कि आज भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, यानी इनकी मुस्तैद निगाहों से कोई बच नहीं सकता। हम लोग भी नहीं घुस सकते क्योंकि हमने भी कोशिश की है। सवेरे अभी 6:30
6 बजे कोशिश किया कि पांडे जी को चकमा देके वीरेश पांडे जी अंदर घुस जाएं, लेकिन घुस नहीं पाए। पांडे जी की ESG लगाई हुई है, जो हेलमेट है और ये वॉकी टाकी है, ये फोन है, ये निगाहें हैं, तुरंत वीरेश पांडे पर आ गई और तुरंत पकड़ लिया और पकड़कर कहा भाई साहब यहीं रहिए, आगे नहीं बढ़ना है आपको, ये काशी आगे है और तो इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं। और आपने लेकिन जितनी संभव तस्वीरें थी वीरेश, आपने और मोइन ने दिखाई थी, कल दर्शकों ने देखी थी। लेकिन अब चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी और जो जुड़े हैं कल की तरह ही, मोहम्मद मोइन हैं और नीतीश हैं। इन दोनों से भी जान लेते हैं कि कहां कहां कौन मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, कैसी हलचल है। नीतीश आप बताइए, कहां मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त मैं एक मंदिर में मौजूद हूं और वो मंदिर चेतगंज क्षेत्र में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद है स्नेहलता, जो इस मामले में वादिनी है, सीता साहू जी। सीता जी, आज आप पूजा पाठ कल की तरह आज भी सर्वे का दिन, तो मन में क्या? मन में यही है कि जैसे कल शांतिपूर्वक सर्वे हो गए, आज भी शांतिपूर्वक हो जाए, अमन चैन बना रहे देश में। तो भगवान शिव की पूजा करके प्रार्थना करने आई हैं? जी जी जी, मैं प्रार्थना करने तो आगे जो हमने आपका समय थोड़ा बहुत बर्बाद किया था, तो हम ये चाहेंगे कि और भी, तो कल क्या क्या चीज़ें जो सामने आई और आगे उम्मीदें किस तरह की, पहले हम कल के बारे में जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह से आप लोग यहाँ पे निकली, सर्वे की टीम पहुँची, आप लोग भी अंदर पहुँची, तो अंदर क्या क्या देखा? देखिए, अंदर तो देखा गया, लेकिन वो अभी गुप्त रखा गया है। जो भी देखा गया है या जो भी रिकॉर्ड हुआ है, सब न्यायालय को पेश किया जाएगा, फिर न्यायालय अपने अनुसार जो है कि जो फैसला देगा। जब आप लोग इस वाद में, मतलब वादी पक्ष हुई और वाद में आपका भी नाम आया, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें दिखने की उम्मीद थी, और उम्मीद थी तो कितनी थी, ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास था। विश्वास है कि जो हम लोगों ने देखा है या जो भी मिला है वो सब साक्षी के तौर पे पेश किया जाएगा। वो फिर न्यायालय का काम होगा, न्यायालय जैसा आदेश देगा उसी अनुसार किया जाएगा। सीता जी, तमाम कहे की बातें भी सामने आई। ये कहा यह जा रहा है कि अंदर जब जो तहखाना जब खुला तो उसके भीतर जो पत्थरों पे नाग की आकृति, मंदिरों की आकृति, गणेश जी बने हुए हैं, इस तरह की भी चीज़ें सामने आई। देखिए, अभी सब जो है जो भी हुआ है सब न्यायालय को सौंपा जाएगा। अभी सब गोपनीय है, तो इसलिए मैं अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जो भी होगा सब अच्छा होगा। भगवान भोलेनाथ सब कुछ करेंगे। आज किस तरह से आप लोग पहुंचेंगे? सभी चौक थाने पे एक बार फिर से इकट्ठा होंगे? जी, सभी चौक थाने पे इकट्ठा होंगे, फिर वहां से हम लोग सर्वे के लिए निकल जाएंगे। चौक थाने निकल रहे हैं हम लोग, हम भी आपके साथ चलेंगे। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि कल कौन कौन लोग मौजूद थे, और आज सोहनलाल आर्या जी की जगह उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ही रहेंगी? जी, उनकी जगह उनकी पत्नी आज जाएंगी, और बाकी जितने लोग कल थे उतने ही लोग आज भी रहेंगे। सभी लोग मौजूद रहेंगे? सभी लोग। अच्छा, जब अंदर आप लोग गई थी तो प्रतिवादी पक्ष के कितने जो लोग मौजूद थे, तो इस बार सहयोग किया उन लोगों? हाँ, उन लोगों ने पूरा सहयोग किया, पूरा सहयोग किया, और हम लोगों का सर्वे काफ़ी अच्छे से हुआ, और आज भी मुझे उम्मीद है कि वैसे ही होगा। काशी का रहने वाला हर कोई कहता है कि नंगी आंखों से वो पूरा जो एरिया है वो दिखाई देता है कि वो जो मंदिर की आकृति, आप दर्शन करने जाओगे तो वो सामने ही पूरी दीवार जो है आपको पूरी नक्काशी उस पर दिख जाएगी। कुछ भी कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नक्काशी में सब कुछ स्पष्ट दिखता है। तो आप लोग जब अंदर गई तो सबसे पहले क्या उसको देखा? जी, देखा है और हुआ भी है, सब प्रशासन ने करवाया है और अच्छे से हुआ है, वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। जी नीतीश, जो अधिवक्तागण ये कल भी सर्वे में कह रहे थे, कुछ जानकारी आप लोगों को और आज भी ये मौजूद रहेंगी, और क्या कुछ देखा ये बहुत ही गोपनीय हो जाता है, वो बच रही हैं बताने से। अब कोर्ट में 17 मई को पूरी तस्वीर जब कोर्ट कमिश्नर वहां पर साक्ष्य रखेंगे उसके बाद साफ हो पाएगी। मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या तस्वीरें सुबह सुबह आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? क्योंकि देखिए, दूसरे दिन के काउंटडाउन का सर्वे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 बजे से फिर से कल की तरह सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। मोइन, देखिए, मैं गोदौलिया से विज्ञान वापी परिसर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ। ये जो बैरिकेडिंग का पॉइंट है, अब से कुछ देर में यहीं मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा होंगे, जो चाहे पक्षकार हो, इंतजामिया कमेटी के लोग हों, चाहे उनके वकील हो, यहीं पर इकट्ठा होंगे, और यहीं से पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच में आगे की तरफ, यानी जिस जगह पर सर्वे होना है वहाँ पर जाएंगे। आपको बता दें कि कल जो सर्वे हुआ था उसमें पूरा फोकस मस्जिद का तहखाना था, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद यही थी कि मस्जिद के तहखाने
पहले से ही कुछ क्लू मिलेंगे और तमाम ऐसी चीजें मिले भी थी जिसकी वजह से वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष खासा उत्साहित नजर आ रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज दूसरे दिन का सर्वे भी सुबह 8 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक चलेगा और आज दूसरे दिन का सर्वे मस्जिद के ऊपरी हिस्से, बाहरी हिस्से और इसके साथ साथ गुंबद में होगा। ऊपरी हिस्सा वो हिस्सा है जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां अकीदतमंद जाते हैं और ये हिस्सा जो है ये 3 टुकड़ों में है। सबसे पहले वो गर्भगृह है जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, इसके बाद बरामदा है, बड़ा सा बरामदा है जिसमें एक साथ 400-500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो है आंगन। बहुत बड़ी सी आंगन है और इसी आंगन में एक वजू खाना भी है, छोटा सा तालाब भी है और इसी तालाब से लोग वजू करते हैं पानी से। तो ये फोकस रहेगा और सबसे आखिर में आज जो मस्जिद का गुंबद है उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। तो जो ऊपर का हिस्सा है वहां तक जाने के लिए कोई पक्की सीढ़ी नहीं है। इसका साफ मतलब है कि लकड़ी या लोहे की किसी सीढ़ी का अरेंजमेंट करना होगा ताकि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने वाली टीम और कोर्ट कमिश्नर ऊपरी हिस्से तक, छत तक जा सके और छत पर जाकर सर्वे कर सके। तो आज दूसरे दिन भी सुरक्षा उसी तरीके से कड़ी है जैसे हमने कल देखने को मिली थी। सर्वे शुरू होने से पहले ही पूरे वाराणसी शहर को अलर्ट पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं और जो गोदौलिया चौराहे से लेकर के ज्ञानवापी परिसर तक जाने वाला रास्ता है वो आज भी उसी तरीके से जगह जगह बैरिकेड कर दिया गया है। और जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके आगे किसी को पैदल जाने की भी इजाजत नहीं है। सिर्फ सर्वे टीम के हिस्सा जो लोग हैं वही लोग इससे आगे पैदल जा सकते हैं, इससे आगे पैदल भी नहीं जा सकते लोग। और ठीक दाहिनी तरफ जो गली है वो विश्वनाथ धाम जाने का रास्ता है, गेट नंबर 1 कहलाता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दूसरे दिन जो है वो सर्वे का काम पूरा हो सकता है और जो वादी पक्ष है यानी हिंदू पक्ष आज के सर्वे को लेकर भी खासा उत्साहित है और उसे उम्मीद इस बात की है कि आज के सर्वे में भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिससे यहाँ पर मंदिर होने के जो दावे किए जा रहे थे उनका प्रमाण सामने आ सकता है। तो सर्वे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल मोइन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, कल भी यही वक्त था और आज भी 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। तमाम अहम लोगों को, कौन कौन से वो लोग हैं, उन 36 लोगों की संख्या भी हमने आपको इसकी डिटेल्स दी है। तो वीरेश, मोइन, नीतीश के कैमरे से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस पूरे सर्वे पर हमारी निगाहें टिकी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।